नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑनियन जूस फॉर हेयर ग्रोथ इन हिंदी। ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ऑनियन जूस का जो काम है वो क्या है, आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा होगा कि ऑनियन जूस जो है वो हेयर फॉलिकल्स को पैदा करता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि ऑनियन जूस जो है वो स्कैल्प पर क्या काम करता है। जब वो बालों के रोम छिद्रों में चला जाता है तब क्या होता है। चलिए बात करते हैं ऑनियन जूस की, जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता ही है, साथ में हेयर फॉलिकल्स को भी पैदा करता है। हेयर फॉलिकल्स जो होता है वहाँ से एक नया बाल जो है वो स्कैल्प की सरफेस में से बाहर निकल आता है जब हम लोग ऑनियन जूस का इस्तेमाल जो है एज ए ऑयल करते हैं। कहने का मतलब है कि तेल की जगह अगर हम लोग ऑनियन जूस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बाल जो हैं, जो गंजेपन के शिकार हैं लोग, उनके बाल कैसे आने लग जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसकी। ये डायग्राम आप लोगों को सामने शो हो ही रहा है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के जो हैं वो दिखाए गए हैं आप लोगों को। जैसे एक तो बात करते हैं सबसे पहले हेयर पेपिला की। देखिए दिख रहा है हेयर पेपिला आप लोगों को। हेयर पेपिला से ये जो पतली पतली धागे के रूप में ये जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसको बोलते हैं वेन्स, मतलब नस आपस में ये हेयर पेपिला से जुड़ा हुआ है। ये हेयर बल्ब का जो बल्ब की साइज़ का जो दिख रहा है हेयर बल्ब है, वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें ये हेयर पेपिला है। ये हेयर पेपिला क्या काम करता है, जो भी पोषक तत्व आप लोग लेते हैं, आहार के रूप में लेते हैं, वो पोषक तत्व एंजाइम्स के द्वारा ब्लड में आ जाते हैं। तो वो ब्लड जो है यहाँ तक आता है और ये नसें जो हैं वो हेयर पेपिला के रूप में बालों की ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। तो हेयर पेपिला आप लोगों को हेल्प करता है कि आप लोगों की जो हेयर बल्ब के अंदर जो भी कोशिकाएं बने, नई कोशिकाएं जो होती हैं वो हेयर बल्ब के अंदर बनती है। ये जो नीचे वाला रूट है इसको हम लोग हेयर बल्ब बोलते हैं, जिसमें जो विभिन्न प्रकार की सेल मैट्रिक्सेस होती हैं, मतलब कोशिकाएं का एक जाल होता है, वहाँ से एक नया बाल उगता है। तो बात करते हैं हेयर फॉलिकल्स की। इस हेयर फॉलिकल्स जो होता है वो हेयर बल्ब में से बाहर निकलता है। तो आप लोगों ने इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें स्कैल्प दिखाई गई है, जो सरफेस है वहाँ से दिखाया गया है। तो ये बाल उस सरफेस में से होके निकलता है। एक सेबेकस जो ग्लैंड है वो भी प्रोटेक्ट करता है। वो क्या प्रोटेक्ट करता है हम आगे अभी बताएंगे आप लोगों को। लेकिन बात करते हैं इस हेयर फॉलिकल्स की। हेयर फॉलिकल्स जो होता है वहाँ वो जो है वो हेयर बल्ब में से निकलता है और एक अच्छा हेयर फॉलिकल जो होता है वो लंबे घने बाल बनाता है। लेकिन जब ये DHT की प्रॉब्लम होने की वजह से, तनाव होने की वजह से ये हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर होने लग जाते हैं। आगे देखिए ये हेयर फॉलिकल्स जो है वो कमज़ोर होने लग जाते हैं और ये अच्छा हेयर फॉलिकल्स है और ये बुरा हेयर फॉलिकल्स है, क्योंकि पतले हो चुके हैं इसमें हेयर फॉलिकल्स, जिसकी वजह से बाल जो है वो रूट से कमज़ोर होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब हेयर बल्ब से बाल जो हैं वो गायब नहीं होते, लेकिन हेयर फॉलिकल्स जो है वहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो सेल बन नहीं पाती और वहाँ पे बाल जो है वो गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं और गंजेपन के शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम लोग अब वापस देखते हैं उसी डायग्राम को, देखिए इसमें क्या है कि आप लोगों को हेयर फॉलिकल्स बनाने हैं तो आप अपनी स्कैल्प के ऊपर ऑनियन जूस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्कैल्प के ऊपर ऑनियन जूस का इस्तेमाल करते हैं तो एरिएक्टर जो पिल मसल है उसके थ्रू ये जो रस है उसमें जो ये भाग दिखाया गया है, जिसमें ये हेयर फॉलिकल भी है, हेयर बल्ब भी है और हेयर पेपिला भी है, ये सारे के सारे जो हैं वो इस सराउंडिंग वाले हिस्से में बने हुए हैं। तो वहाँ पे ये जो आप लोगों ने ऑनियन जूस जो डाला है अपनी सरफेस के ऊपर, ये यहाँ पे जाकर नए हेयर फॉलिकल्स को पैदा कर देता है। तो आप लोगों की जो अच्छी सेल है, जहाँ पे हेयर बल्ब है, जो आप लोगों ने अच्छा खाना खाया है, तो वहाँ पे हेयर बल्ब के अंदर विभिन्न प्रकार की मैट्रिसेस में जाल बन जाएगा, पोषक तत्व रहेंगे। और जैसे ही आप लोग स्टिमुलेट करोगे अपने स्कैल्प के ऊपर, जैसे ही ऑनियन जूस को डालोगे तो वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे और आप लोगों के नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए जो कमज़ोर हैं, जिसके कारण हेयर फॉलिकल्स चले गए हैं, उन्हीं छिद्रों के ज़रिए आप लोग नए हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो इसमें
बना सकते हैं, हेयर बल्ब के अंदर बना सकते हैं। तो इनका जो रिज़ल्ट है वो कुछ ऐसे देखने को मिलता है हम लोगों को बिफोर और आफ्टर। धीरे धीरे बाल, ये लंबा समय ज़रूर होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग 10 दिन में बाल उगा लें, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को बाल आते ज़रूर हैं, स्टिमुलेट ज़रूर होता है शरीर, लेकिन उतने ही बाल आप लोगों के झड़ जाते हैं, तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि बाल जो हैं आए हैं नहीं है। तो पहले अच्छा खाइए, उसके बाद में अपने जो बल्ब है, हेयर बल्ब है, उसको पहले स्ट्रॉन्ग बनाइए हेयर पेपिला की मदद से। तो हेयर पेपिला क्या काम करता है, आप लोगों की खाने को ही, जो अच्छे खाना खाते हैं जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, 6-9 है, बायोटीन है, ये चीज़ें जो खाते हैं उनका हेयर ग्रोथ अच्छा होता है। तो जिनका हेयर बल्ब अच्छा हो जाता है तो हेयर फॉलिकल्स भी अच्छे होते हैं, तो स्टिमुलेट कर लेते हैं और नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग ऑनियन जूस की सहायता से, प्याज के रस की सहायता से आप लोग नए बाल उगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। तो अपने स्कैल्प के ऊपर आप लोग प्याज का रस जो है वो इस्तेमाल में ले सकते हैं। धन्यवाद।